हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि वैल्यू क्या है और वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ क्या कौन कौन सी होती हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है। अब देखिए, पहले हमने वैल्यूज़ को डिफाइन किया था, अब ह्यूमन वैल्यूज़, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा, आपको बताएंगे। तो पहले हम इसका कंसेप्ट मीनिंग करते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमन वैल्यूज़? ह्यूमन वैल्यू इज ए सेट ऑफ measures and behavior that a person practice keeping in view what is right or desirable according to the society। यहीं से हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए कि हमने वैल्यू में क्या डिफाइन किया था, व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, मतलब क्या आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं और क्या आपके अंदर बुराइयाँ हैं, वो उससे क्या होता है, वैल्यू उसकी डिफाइन होती है। लेकिन ह्यूमन वैल्यू में क्या कहा है, व्हाट इज़ राइट और डिज़ायरेबल अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। ठीक है, समाज के द्वारा क्या आकांक्षाएं आपसे हैं, क्या आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, वही हमारा क्या होता है भाई, ह्यूमन वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जनरली बोल दिया जाता है ना, अरे जैसे मान लीजिए कोई थोड़ी देर के लिए कोई थीप कोई चोर वगैरह जा रहा है, तो उस केस में उसको बोलेंगे अरे चोर जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है कि वो एक चोर है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक कोई इंडिविजुअल है और उनसे आप बात कर रहे हो और उन्होंने जो है अच्छे से आपके साथ कोऑपरेट किया, आप अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, आपको अच्छे से वेल रिस्पेक्ट दी, तो उस केस में आप उनसे पूछोगे बेटा किसके बेटे हो आप, कौन से स्कूल में पढ़े थे। तो ये डिफाइन करता है हमारा ह्यूमन वैल्यू। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और जो ह्यूमन वैल्यू है वो डेवलप कहाँ से होती है, डेवलप थ्रू द सोशलाइजेशन, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिफिकेशन। किसी भी इंडिविजुअल की के एक्सपीरियंस से, किसी भी इंडिविजुअल की पहचान से और सामाजिकता से, कि आप समाज में कितने लोगों से मिलते हो, समाज में कितने लोगों से बातें करते हो, समाज में कितने लोगों के साथ में आपका मेल मिलाप है। ठीक है, इसे हम डिफाइन, ये क्या होता है हमारा ह्यूमन वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, मतलब क्या क्या अंग हैं, क्या क्या घटक हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किन किन कंपोनेंट से जो है क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन वैल्यू होता है। फर्स्ट वन है आपका इसमें ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई। ठीक है, अगर हम समाज में साथ मिलके चल रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, कभी भी हॉनेस्टली जो है हम करते हैं, कभी भी झूठ वगैरह नहीं बोलते हैं, तो ये ट्रूथफुलनेस होता है। सेकेंड वन है आपका इसमें कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिविटी, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि वो सारे पॉजिटिव और गुड हैबिट्स आपके अंदर, और पॉजिटिव और गुड्स आपके पर्पजेज, वो सब हमारे किस में आते हैं, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ आपके अंदर आना, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव की, आप में जैसे जनरली हम बोल देते हैं ना कि भाई कि भाई तुम तो अब जो अब तो पहले से भी कुछ ज़्यादा ही जो है, किस टाइप के माहौल में आप रहते हो, किस टाइप के कल्चर में आप रहते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, अब तो कुछ ज़्यादा ही डिस्कोरेजमेंट हो गया आपके अंदर ना। एनकोरेजमेंट की बजाय, कंस्ट्रक्टिव बजाय डिस्ट्रक्टिव आपके अंदर हो गया। ये हमारा होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव नेचर का इंसान होना चाहिए। नेक्स्ट वन है आपका इसमें सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स, देखिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज देमसेल्फ। ठीक है, हालात को देखते हुए वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई इरिटेट नेचर का पर्सन है और आपसे बातें कर रहा है, बहुत ही हाइपर एक्साइट होकर बात कर रहा है, तो हम उससे, ये नहीं है हम भी कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट करें वहाँ पर। हमारा क्या बनता है कि हम उनसे बोलें कि भाई थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताइए, हम डिस्कस करेंगे और इसका हम कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। ठीक है, और उसके अनुसार हम सेक्रीफाइस करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका इसके बाद में सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब क्या होता है, डेडिकेशन। जिस भी काम को आप कर रहे हो, जिस भी काम को आप कर रहे हो उसको बिल्कुल एग्जीक्यूट तक पहुंचाए, उसको कंप्लीट करे, उस टास्क को बिल्कुल डेडिकेट होके उस काम के प्रति। नेक्स्ट वन है सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल, देखिए कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हमें अपने ऊपर कंट्रोल आना चाहिए, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल, और जो भी हम एक्शन करने जा रहे हैं उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। तभी हम जो है ह्यूमन वैल्यूज़ के कंपोजिशन में हमारे करेक्टर आएंगे। नेक्स्ट वन है आपका इसमें एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं परोपकार, परोपकारिता। परोपकार क्या होता है, लव एंड अफेक्शन टू ईच अदर। ठीक है,
हर एक के साथ में अच्छे मेल मिलाप करें, सबके साथ में हंसी खुशी से बातें करें और सबके साथ में जो है हैप्पीनेस तरीके से रहें। ये हमारे परोपकार की भावना में आते हैं, एल्ट्रुइज्म कैरेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट वन है आपका इसमें साइंटिफिक विजन। साइंटिफिक विजन देखिए क्या होता है कि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो ना तो उस काम को साइंटिफिक वे से करो, लॉजिक वे से करो। ये नहीं है कि आप गुस्सा होकर और हाइपर होकर उस काम को अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो इसमें इसको जो है साइंटिफिक विजन नहीं कहा जाएगा। मतलब आपने तो अपना गुस्सा निकाला है, आपने काम नहीं किया, आपने अपना गुस्सा निकाला है वहाँ पर, ठीक है। तो ये साइंटिफिक विजन का पार्ट नहीं है। साइंटिफिक विजन क्या होता है कि बिल्कुल भी जो है एंगर और हाइपर एक्साइट नहीं होके किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकल वे में और साइंटिफिक वे में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। नेक्स्ट वन है आपका इसमें कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल देखिए, जब भी हम किसी के साथ में भी इंटरेक्शन करते हैं तो बिल्कुल कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए और इंटीग्रेशन की भावना होनी चाहिए, उसको मिलजुल कर साथ ले जाने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है ड्यूटीज़। ड्यूटी का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से क्या कहना चाह रहा है कि जो भी आपको ड्यूटी असाइन किया गया है, जो भी आपको काम एलोकेट किया गया है, उस काम को जो है बी होनेस्टली, बी टाइमली, बी पंचुअल होके उस टाइम को एग्जीक्यूट करे, उस टाइम को उस काम को कंप्लीट करे। नेक्स्ट वन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है देखिए ह्यूमन वैल्यू का, कि जिस भी काम को आप कर रहे हो, जिस भी कैसी भी चाहे क्यों ना हालात हो, लेकिन उसको एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट और एक जो है ना सीक्वेंशियल फॉर्म में उस काम को कंप्लीट करें, ठीक है। इसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है इक्वलिटी, समानता का। समानता मीन्स यहाँ पर अगर कोई किसी भी रिलीजन से, किसी भी धर्म से, किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करता हो, सबके साथ में इक्वल जस्टिस जो है समानता, न्यायता की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या होता है कि सबके साथ में ना बी फ्रेंकली बिहेव करें और फ्रेंडशिप नेचर आपकी होनी चाहिए। आपके अंदर एल्ट्रुइज्म, परोपकारता की भावना होनी चाहिए। आपके अंदर ये नहीं है कि हमें मुझे इनसे दुश्मनी निकालनी है। फ्रेंडशिप नेचर होनी चाहिए बिल्कुल अनुकूल। नेक्स्ट वन है फेथफुल। फेथफुल मीन्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि आपके अंदर जो है मतलब फेथफुल होता है कि बिल्कुल ही जो है ना भरोसा, विश्वास पात्र होके और किसी भी काम को हम जो है कंप्लीट करें। फ्रीडम, पीस, ठीक है। सबको जो है आज़ादी है, सबको जो है शांति की पूर्ण रूप से आज़ादी है, चाहे वो किसी भी जाति से, बिरादरी से, किसी भी जो है कास्ट से क्यों ना बिलोंग करता हो। गुड मैनर्स। गुड मैनर्स इंसान के अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल होनेस्टी, काइंडनेस, ठीक है, और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो ये सब उसके अंदर कैरेक्टर होने चाहिए और यही हमारे क्या है कंपोजिशन ऑफ वैल्यू ह्यूमन वैल्यू है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन।